नमस्कार, मैं आरती भट्ट और स्वागत है आपका आईपा में, यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। और आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ की प्रेसिडेंट शाहिस्ता अंबर जी। स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया मैम, सबसे पहले हम जानने चाहेंगे आपके संघर्ष के बारे में। मेरा संघर्ष तो जब माँ की पेट से कोई भी बच्ची वजूद में आती है तभी से हर माँ की गोद में और पेट में गर्भ में ही लड़कियाँ संघर्ष करती हैं और अंतिम सांस तक, कब्र तक उनका संघर्ष ही रहता है। ये नारी का इस सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा वरदान भी है। तो हम लोगों का परिवार भी और हमारा जब ससुराल हुई तो भी सब संघर्षशील रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता में ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ जाने में भी हम लोगों का संघर्ष रहा और ज़्यादातर हमारी विचार मानव सेवा सर्वश्रेष्ठ पूजा मानती हूँ। इंसान की खिदमत करना, उनके बीमारों की, उनके ज़रूरतमंदों के और उनको जुल्म के शिकार हुई औरतों या मर्दों या इंसानों को उनको इंसाफ दिलाना, ये अपनी इबादत समझती हूँ, जो हमारे साधु संतों, ऋषियों और सूफियों, उलमाए किराम ने किया है। तो यही संघर्ष मेरा शुरू से मरीज़ों के लिए रहा जी। जो लखनऊ में आसपास यहाँ जहाँ मैं संजय गांधी हॉस्पिटल के पास है हमारा गरीब खाना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने देखा संजय गांधी हॉस्पिटल के मरीज़ औरतें जो आती थीं अपने शौहर को बचाने के लिए किडनी या कैंसर की, तो वो सबसे पहले अपनी किडनी देती थीं। उनको किडनी की ज़रूरत होती, बेटी किडनी देती थी, माँ किडनी देती थी, बीवी पर किडनी देती थी। तो सबसे पहले त्याग करने में तो औरत ही आती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने इनकी सेवा शुरू की। फिर आगे और कदम बढ़े तो अच्छे समाज सेवी संगठनों से जुड़ी। तो फिर मैंने देखा कि बलात्कार और हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, जलाना, दहेज उत्पीड़न, इस तरह से हमने केसेस देखा। जबकि मैं एक आपसे बता चुकी एक पढ़े लिखे, शिक्षित और उदारशील विचारों वाले परिवार से हम रहे हैं। और इसके बाद मेरे पति ने भी मुझे कहा कि मैं एक ऑफिसर हूँ, एक ब्यूरोक्रेट्स हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम सुविधा में रहो और मैं तुम्हारे अपनी सुविधा दूँ। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, मेरा नाम लेके अपनी पहचान मत बनाना, अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाओ। तो मेरे पति ही मेरे गुरु हैं, मेरे पापा, मेरे माता पिता, मेरे शौहर, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे दोस्त हैं। और माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। सब लोग उन्हीं ने ही हमको सिखाया। फिर इसके बाद हमने देखा कि महिलाओं में एक जर्नलिस्ट था। जब मैं बलात्कार की औरतों के लिए न्याय लड़ रही थी विधानसभा पे, वहाँ सड़कों पर, तो एक जर्नलिस्ट थे हमारा, सभी हमारे वैसे जितने भी हमारे समाचार के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं उन सब का मेरा साथ रहा है बहुत। उन्हीं ने मेरा बड़ा सहयोग किया। उन्हीं ने कहा, शाइस्ता जी आप बलात्कार से पीड़ित औरतों के लिए, घरेलू हिंसा की औरतों के लिए, हत्या के लिए लड़ती हैं, जो आप एक मुस्लिम समाज की महिला हैं, तलाक पे और फतवों पे क्यों नहीं लड़ती हैं। तब जैसे मुझे लगा कि मैं किसी वर्ग में बांट दी गई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने को एक भारतीय महिला समझती हूँ और समझती रहूँगी। लेकिन मुझे लगा कि वर्ग है, तो मुझे तलाक और फतवे फिर हमको लड़ना पड़ा। और मैंने बहुत पर्सनल लॉ बोर्ड से मैंने बात किया कि इस फतवों को रोका जाए और हलाला और दूसरी शादी को रोका जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका और उसका संघर्ष फिर हमने शुरू किया ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बना के। मैम, जैसे आपने बात की, तो जिस तरह से अभी हम राजनीति की बात करें, तो जिस तरह से राजनीति प्रचलन है अभी वर्तमान का, जिस तरह से चल रही है राजनीति, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब से मैंने आँख खोली तो मेरे भी परिवार में एक अच्छे क्रांतिकारी परिवार से हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो सियासत या राजनीति की समझ ना रखता हो तो वो समाज के मुद्दों से लड़ नहीं पाएगा। एक अच्छा अगर राजनीति बनना है तो सबसे पहले एक अच्छा समाज सेवी बनना पड़ेगा। और समाज सेवी संवेदनशील होता है, वो मूल्य
अधिकार और न्याय की बात करता है, जब तक उसके अंदर चेतना नहीं आएगी तब तक वो अच्छी समाज सेवा या उसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरा पावदान होगा देश की राजनीति में अपने को हर पंचायत पे जाके खड़ा करना, पंचायत का प्रतिनिधि करना। तो जब वो प्रतिनिधि अच्छा होगा, देश के लिए होगा, समाज के लिए, आम जनता के लिए होगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब पहले की सियासत में अब की सियासत में बहुत फ़र्क है। पहले की सियासत इतनी जातिवाद और संप्रदायवाद नहीं थी, वहाँ संघर्ष था, थोड़ा बहुत वर्ग और समुदाय के लिए था। लेकिन जब देश की आज़ादी में लड़ने वाले थे तो सिर्फ भारतीय थे, कोई समुदाय या वर्ग नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे राजनीति में लोग सवर्ण की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, जाटों की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, सिखों की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, महिलाओं तक की। तो जबकि मैं समझती हूँ परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाया, यही दो जात है, और स्त्री परमेश्वर की सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली रचना है। मैम, आपने बात की अभी जैसे कि भारतीय होने की, लेकिन जिस तरह से हर दल, अभी राजनीतिक दल तो अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहता है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, हम सबको ये दिखता है। तो इसका दोषी कौन है? अभी दोषी एक तरह से देखा जाए तो हमारी राजनीति पार्टियों की जो मानसिकता हो गई है, वो जनता को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोल करके एक रोते हुए बच्चे को झुनझुना थमाना, रोते हुए बच्चे को झुनझुना थमाने जैसी राजनीति हो गई है। और ये बात सच है कि जब तक जनता क्रांतिकारी तरीके से आंदोलन नहीं करेगी तब तक सरकारों के जो मूल्य हमारे सरकार में बनाई जाती हैं योजनाएं जन कल्याण के लिए, जनहितों के लिए, तब तक मिलती नहीं है। लेकिन आज लोकतंत्र का मजाक बन गया है। लोकतंत्र में पहले हम धरना देते थे और साथ साथ रस्से हमने मुख्यमंत्री और डीजीपी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने बलात्कार महिलाओं के लिए मैंने लड़ा। और हम समझते हैं कि ऐसे बड़े आंदोलन लखनऊ में बहुत कम ही हुए होंगे। हमने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ लड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब के साथ में लड़ा, और आज जो लखनऊ के ही नहीं, मैं समझती हूँ कि भारत के बहुत ही अच्छे राजनीति जो दिग्गज नेता मान सकते हैं, जिनके अंदर किसी वर्ग या समुदाय की बू नहीं आती, वो लखनऊ के सांसद मोहनलालगंज के कौशल किशोर जी हैं। कौशल किशोर जी को मैंने देखा है कि वो सांसद होते हुए भी सभी जनता की बात करते हैं। अब योजनाएं कितनी लोगों को लाभकारी हो जाती हैं, ये योजनाओं से पूरी तरह 100% हम कहेंगे कि लाभ नहीं मिल पाता। हम बात करते हैं जैसे वोट अभी जो दिए जाते हैं, एक होता है कि आप असंतुष्ट होकर वोट करते हैं कि आपको ये पार्टी का काम समझ में नहीं है, इसलिए आपने दूसरी पार्टी को वोट किया। एक होता है कि ये पार्टी मेरे लिए काम करेगी, ये उन्नति लाएगी, ये प्रगति लाएगी। लेकिन अभी जो हालात हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? वोटरों के लिए आपको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं वोटर्स को ये कहूँगी कि आप बहुत सारे जो मीडिया चैनल हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक पक्षी हो जाती हैं। आप पढ़िए, आप शिक्षित होइए, और शिक्षित होने के साथ अपने विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए कि हमारे देश में आज युवाओं को क्या ज़रूरत है। क्या सांप्रदायिकता की ज़रूरत है? क्या हिंदू मुस्लिम को बांटने की ज़रूरत है? क्या सिखों को बांटने की ज़रूरत है? या ईसाइयों की बांटने की ज़रूरत है? नहीं, हमारा देश ऋषि मुनियों और साधु संतों और सूफियों का देश है, सांझी संस्कृति का देश है, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को एक इतिहास है, वो उसको स्वस्थ रखने के लिए आप आज की युवा जनता को ये जागना चाहिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम में बट करके नहीं जाएंगे। एक डॉक्टर अगर मरीज़ को देखता है तो उसको नब्ज़ ये देख के नहीं देता ये ठाकुर है कि पंडित है कि मुसलमान है। डॉक्टर को इलाज करना है या ऑपरेशन करना है। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, जो लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको एक डॉक्टर की तरह से अपनी जनता की साथ में हमदर्दी रखनी चाहिए।
एक दृष्टि से लोकतंत्र के तरीके से सबको न्याय देना चाहिए और कैसी भी कोई भी भाषा ना इस्तेमाल करें किसी एक वर्ग को लेकर, किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचे और फिर वोट बंटने लगे। वोट बंटते हैं तभी जब धार्मिक भावनाएं या समुदाय को बांटने की बात होती है। तो ये हमारे देश को रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है और सेना को स्वस्थ और उनको सही अच्छी सुविधाएं देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे पड़ोसी देश अगर ज़रा सा भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उनको हम लोग जवाब दें, जबकि पड़ोसी को के साथ में संबंध अच्छे रखने चाहिए ताकि हम आसपास हमारे सभी सुरक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जी मैम, तो मैम अब आखिरी में चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आईपा ने जो ये मुहिम चलाई है प्रगतिशील राजनीति की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम कहते हैं ऐसी नज़ीर आप जैसे आईपा का सभी और लोगों को भी चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात भी सही है कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन बूंद बूंद सागर भी बनता है और एक बदलाव आना चाहिए हमारे देश में। कहीं अगर किसी नफ़रत की बात हम अखबार में या टीवी में देखते हैं तो दुख होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक ऐसी मातृभूमि, ऐसी साझी संस्कृति, ऐसी आध्यात्मिक देश है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे देश में विभिन्न जो नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो विभिन्न धर्म और समुदाय हैं और एक भारत एक सागर है, आध्यात्मिक सागर है। इसमें सब एक साथ डूब जाते हैं, इनको किसी को पता नहीं चलता कि कौन किस नाम से है। और दो आंखें हिंदू और मुस्लिम हैं, अगर एक आंख को चोट पहुँचेगी तो दूसरा रोई गई। तो उस हमारे जो महान संत हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी आदर्शों और उनकी शिक्षा को अपने ज़िंदगी में, राजनीति में, समाज सेवा में, देश की योजनाओं में लागू करना चाहिए। हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे और आपके चैनल से मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आपको लोग और देखें और समझें और आपके तरीके से इस तरह काम भी करें। धन्यवाद मैम। तो ये थी शाहिस्ता अंबर जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।